मैं सारण जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप किसी राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति के दबाव और प्रभाव में आकर कब तक यहाँ की जनता का दोहन करेंगे। ट्रक भाइयों का जितने जो हमारे परसा विधानसभा के सम्मानित पेट्रोल पंप मालिक हैं उनका भी आप शोषण कर रहे हैं, लाइन होटल वाले का भी शोषण कर रहे हैं, और जितने जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं त्राहिमाम कर रहे हैं, चाहे खाद बीज के व्यवसायी हो या गोला के व्यवसायी हो, छर गिट्टी सीमेंट के व्यवसायी हो। आप हिटलरशाही तुगलकशाही फरमान के द्वारा एकाएक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि सारे ट्रक और भारी वाहन सबसे पहले जाएगा गरखा सोनहो भेल्दी होते हुए वहां टोल टैक्स है। टोल टैक्स का जो वसूलने की जिम्मेदारी मैं नाम नहीं लेना उचित समझता हूं, किसी अच्छे रसूख वाले के संबंधी के नाम से वो टेंडर है, इसको यह जांच का विषय है। और अवैध वसूली करने के नियत से सारे वाहन को डाइवर्ट करके प्रशासन बलपूर्वक बर्बरता पूर्वक लाठी डंडा गोली की सरकार है, और ये तानाशाह हिटलरशाही की सरकार के जुल्म का इंतहा हद हो रहा है। और अभी सारे लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, कल हम सारे ट्रक एसोसिएशन और व्यापारी वर्ग को साथ में लेकर जाकर के सारण जिला पदाधिकारी के यहाँ लिखित में ज्ञापन सौंपेंगे कि आखिर शीतलपुर कोई ट्रक आता है और दरियापुर में माल अनलोड करना है तो इसमें कौन सा आपका पुल ध्वस्त होता है। अच्छा, एनएच क्यों बनाया गया है? आपको वह टैक्स देता है गवर्नमेंट को, तो वह टोल टैक्स अवैध वसूली कराने के उद्देश्य से सरकार और जिला प्रशासन के मिलीभगत से वो ट्रक को डाइवर्ट कराया जाता है, जिससे किराया में भी वृद्धि हो जाएगा, अतिरिक्त पॉकेट पर खर्च होगा, वाहन मालिक भी परेशान है, व्यापारी वर्ग भी परेशान है। आखिर यह जो दरियापुर परसा और दरियापुर मानपुर और डेरनी भेल्दी रूट को आप किस वजह से बाधित किए हैं? भराहापुर पुल एक पुल उसमें आता है, 2 पुल आता है, लेकिन इसमें दरियापुर आने में आपको क्या पेट में दर्द है? परसा जाने में कौन सा पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है? और पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जिला प्रशासन को संज्ञान लेना होगा और परसा विधानसभा के व्यापारिक वर्ग से, पेट्रोल पंप मालिकों से और भारी वाहन मालिकों से ये जो दोहरी दर्जे का जो दोगलई नीति जिसको कहेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ बहुत बड़े व्यापक जन आंदोलन हम लोग करने को बाध्य होंगे और जिसकी नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को होगा, यहाँ के सांसद महोदय को होगा, यहाँ के जिला प्रशासन को होगा। इसलिए कल अल्टीमेटम के रूप में लिखित तौर पर हजारों हजार की संख्या में हम लोग जिला मुख्यालय पे जाकर के और हम लोग प्रतिरोध प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग रिटेन में ज्ञापन देंगे, क्योंकि यह परसा विधानसभा सारण संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विधानसभा है और यह यादव बहुलक क्षेत्र है, और जो भी व्यवसायी वर्ग है बालू का, गिट्टी का, छड़ का, उसमें हमारे यादव समाज का प्राथमिकता से ट्रक है और उनको डैमेज करने के नियत से माननीय कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों के इशारे पर जिला प्रशासन यह घृणित कार्य कर रहा है, जो जितना भी निंदा किया जाए कम है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुनः जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि स्पष्टीकरण देते हुए पुनः उस रूट को बहाल किया जाए और व्यापारी वर्ग, पेट्रोल पंप मालिक और लाइन होटल मालिक और जितने जो बड़े बड़े उद्योगपतियों हैं उनको तंग तबाह करना बंद किया जाए। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। देखिए, आज हम परसा विधानसभा में हैं। परसा विधानसभा में अगर 25 का विधानसभा का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है 2 दिग्गज यानी नेता के बीच ही राजनीतिक जो है
इर्द गिर्द घूमती है और दोनों जो है एक कभी छोटला राय विधायक बनते हैं यहाँ से, कभी चंद्रिका राय बनते हैं। तो यहाँ की जनता जो है ये दोनों नामों से जो है चिंतित में है। हमारे साथ आज जो है परीक्षण चौक है दरियापुर, और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ कमलेश राय जो है समाज सेवी जो इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनके साथ आज तमाम बातचीत करेंगे और एक मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस तरीके से जो जनता परेशान है, ट्रक ड्राइवर परेशान है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि ट्रक ड्राइवर को अवैध वसूली किया जा रहा है। क्या मकसद है यहाँ की सरकार और यहाँ की सांसद जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, आइए हम जानने की प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है। सर, अगर बात की जाए इस क्षेत्र के मुद्दा का, अगर बात की जाए, हमने इस क्षेत्र में कभी कई पंचायत में घूम रहे हैं, तो वहां पर जनता का जो है ये गुस्सा, मतलब विकास के नाम पर, चेहरा के नाम पर देखने को सुनने को मिल रहा है। क्या इस बार लगता है कि जनता तीसरा ऑप्शन खोजने जा रही है? देखिए, जनता न्याय प्रिय मालिक है। मैं परसा विधानसभा के देवतुल्य जनता को चरण छूकर के प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। आपके माध्यम से सारण जिला पदाधिकारी के यहाँ लिखित में ज्ञापन सौंपेंगे कि आखिर शीतलपुर कोई ट्रक आता है और दरियापुर में माल अनलोड करना है, तो इसमें कौन सा आपका पुल ध्वस्त होता है? अच्छा, एनएच क्यों बनाया गया है? आपको वह टैक्स देता है गवर्नमेंट को, तो वह टोल टैक्स अवैध वसूली कराने के उद्देश्य से सरकार और जिला प्रशासन के मिलीभगत से वो ट्रक को डाइवर्ट कराया जाता है, जिससे किराया में भी वृद्धि हो जाएगा, अतिरिक्त पॉकेट पर खर्च होगा, वाहन मालिक भी परेशान है, व्यापारी वर्ग भी परेशान है। आखिर यह जो दरियापुर परसा और दरियापुर मानपुर और डेरनी भेल्दी रूट को आप किस वजह से बाधित किए हैं? भराहापुर पुल, एक पुल उसमें आता है, 2 पुल आता है, लेकिन इसमें दरियापुर आने में आपको क्या पेट में दर्द है? परसा जाने में कौन सा पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है? और पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जिला प्रशासन को संज्ञान लेना होगा और परसा विधानसभा के व्यापारिक वर्ग से, पेट्रोल पंप मालिकों से और भारी वाहन मालिकों से ये जो दोहरी दर्जे का जो दोगलई नीति जिसको कहेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ बहुत बड़े व्यापक जन आंदोलन हम लोग करने को बाध्य होंगे और जिसकी नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को होगा, यहाँ के सांसद महोदय को होगा, यहाँ के जिला प्रशासन को होगा। इसलिए कल अल्टीमेटम के रूप में लिखित तौर पर हजारों हजार की संख्या में हम लोग जिला मुख्यालय पे जाकर के और हम लोग प्रतिरोध प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग रिटेन में ज्ञापन देंगे, क्योंकि यह परसा विधानसभा सारण संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण विधानसभा है और यह यादव बहुलक क्षेत्र है और जो भी व्यवसायी वर्ग है, बालू का, गिट्टी का, छड़ का, उसमें हमारे यादव समाज का प्राथमिकता से ट्रक है और उनको डैमेज करने के नियत से माननीय कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों के इशारे पर जिला प्रशासन यह घृणित कार्य कर रहा है, जो जितना भी निंदा किया जाए कम है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुनः जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि स्पष्टीकरण देते हुए पुनः उस रूट को बहाल किया जाए और व्यापारी वर्ग, पेट्रोल पंप मालिक और लाइन होटल मालिक और जितने जो बड़े बड़े उद्योगपतियों हैं उनको तंग तबाह करना बंद किया जाए। सर, आप जिस तरीके से आवाज उठाते हैं, जनता को हक दिलाने में आप जितना मेहनत करते हैं, क्या आने वाले जो चुनाव है 25 में आपका फेस क्या रहेगा, आपका मतलब रोल क्या रहेगा 25 में? निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से, और हम अभी क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में जाकर के 280 बूथ है, 280 बूथों पर बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी और प्रत्येक पंचायत कमेटी से जाकर के हम मिलजुल रहे हैं, उनका मानसिकता को अध्ययन कर रहे हैं। यदि जो जनता का आशीर्वाद और सहयोग मिला तो हम 2025 में अवश्य चुनाव लड़ेंगे। विधायक का आप चुनाव लड़िएगा, तो जनता की इच्छा हुई तो हम चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो क्या सर पार्टी, इसके लिए आप पार्टी से बात किए हैं कि हाँ किसी पार्टी से आपका टिकट मिल जाए? देखिए, मैं स्थापना काल से लेकर के आज तक राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम
लोग रोहिणी दीदी चुनाव भले ही हार गई, लेकिन सारण संसदीय क्षेत्र में परसा विधानसभा से शानदार जीत दिलाने में हम लोग रात दिन एक कर दिए थे और उसमें सफल भी हुए। लेकिन कुछ दोयम दर्जे के दोगले लोगों के मानसिकता के वजह से करारी हार हुई, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और हमको वैसे लोगों को दोगला कहने में थोड़ा भी परहेज नहीं है। जो दिन भर हम लोगों के साथ रहता था और रात को जाकर के विरोधियों के साथ गलबहियां मिलाता था और उनको सारा भेद बताता था। मैं नाम अपने जुबान पे गंदे लोगों को नहीं लेना चाहूंगा। पूरे परसा विधानसभा और सारण संसदीय क्षेत्र की जनता आने वाली 2025 के चुनाव में वैसे दोगले लोगों के हिसाब किताब करेगी और गाल पे तमाचा का प्रयोग करेगी, करारा जवाब देने का काम करेगी। सर, आपने कहा कि 25 में अगर जनता चाहती है तो हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन आपने ना पार्टी के कोई बात बोले हैं। लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव बिहार में हुआ है, तो राजनीतिक जो गुरु रहते हैं उनका जो है फेल हो गया, क्योंकि तीसरा ऑप्शन अब खोज रही है। आप अभी रुपौली का चुनाव देख सकते हैं, तो रुपौली में जो है जदयू और राजद का मतलब ये था कि टक्कर होगा, लेकिन राजद तीसरा नंबर पर चली और 3 नंबर जो है राजद लिया ये नंबर, और उसके बाद में निर्दलीय पर जो है लोग विश्वास कर रहे हैं। तो क्या यही वही रुपौली का चुनाव जो है मुद्दा यहाँ पर भी रहेगा? जनता न्याय प्रिय मालिक है और जब से होश संभाले तब से हम परसा विधानसभा के देवतुल्य जनता के आवाज को बुलंद करते रहे हैं और इनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हर कदम पे लड़ने का काम किया है, जिसका दर्जनों उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे प्रशासन से संबंधित मामला हो, या विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, किसी भी स्तर पर हम लोगों की हार्दिक ख्वाहिश इच्छा रहती है कि हम लोग एक आम कार्यकर्ता के हैसियत से एक समाज के आखिरी पायदान पे वह व्यक्ति जो कि आखिरी समाज के पायदान पे है और विकास के लिए वो टकटकी लगाए हुए है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई और उनके आवाज को बुलंद करने का। आप मानते हैं सर कि परसा विधानसभा में विकास नहीं हुई है? देखिए, विकास तो जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो किए, उसके बाद में कोई बता दे कि यहाँ के कई बार रह चुके सांसद महोदय विकास किए हों। रोड और सड़क विकास नहीं कहलाता है। आज भी कई ऐसे दुरूह जगह हैं जहां नल जल परियोजना पूर्णतः फेलियर है या लगा ही नहीं है। नली जल जमाव इतना स्थिति भयावह है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कुछ पहले से हालात सुधरा जरूर है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन साबित हो रहा है। अगर 25 में पार्टी से अगर टिकट नहीं मिलती है तो सर आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या पड़ाव रहेगा अगला? देखिए, जनता न्याय प्रिय मालिक है और जनता के अदालत में हम जाएंगे। अगर जनता अगर कहती है, जनता का जो निर्णय होगा वो हमें मंजूर अगर होगा। जनता मान ली कि जनता कहेगी कि आप निर्दलीय लड़िए, देखिए, जनता न्याय प्रिय मालिक है। यही जनता राजा को रंक बनाती है और रंक को राजा बनाती है। तो हम गरीब के बेटा, जनता हमारा मालिक है और जनता के अदालत में हम आवेदन देंगे, जनता के दरवाजे पर हम अपील लेकर के जाएंगे, अपना आरजू विन्नत दरख्वास्त करेंगे। यदि जो परसा विधानसभा की जनता का जनादेश हमको मिलेगा, इसके लिए हम बहुत जल्द जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ करेंगे और लोगों के जो भी उनका विश्वास है, जो भी उनका हमारा आशीर्वाद है, उनके आधार पर हम 2025 में परसा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और परसा विधानसभा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो लोग दो राजनीतिक बहुत बड़े परिवार से तंग आ चुके हैं, उन लोगों के उम्मीद पे खरा उतरने का काम करेंगे और 100% परसा के विकास में जब तक शरीर में प्राण रहेगा, खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनका कहना है कि 25 का जो चुनाव आएगा, जनता जो भी आदेश देगी हम उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कमलेश राय का। निश्चित है कि कमलेश राय इस बार का चुनाव जो 25 विधानसभा आएगा, निश्चित है कि चुनाव लड़ेंगे। भले अपना ये डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं कि किस पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन जनता पर ही फेंक दिए हैं। आने वाला समय बताएगा कि कितना ये मेहनत किए हैं, कितना इनको जनता चाहती है, क्या होगा, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।